कार्पण्यदोषोपगत स्वभावगपृच्छामि तं धर्मसमूढचेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्य अहं चादिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में 6 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। आगे 7वां श्लोक से लेकर हम विचार करेंगे। इसमें भगवान हमारा स्वभाव श्रद्धात्रय में या हमारा प्रकृति गुणों का वजह से हमारा स्वभाव क्रिएट होता है। हमारा कैरेक्टर मेकिंग में मुख्य स्थान गुणत्रय को संबंधित रहता है करके गुणत्रय विभाग योग हम चर्चा किया तो उसमें बताया गया था। तो गुणत्रय का वजह से हमारा स्वभाव क्रिएट होता, तो स्वभाव क्रिएट करने में हम लोग जो लेने वाला या खाने वाला खाने का साथ बहुत संबंध रहता है। इसलिए भगवान इसी अध्याय में आहार विहार के बारे में खास करके आहार कैसे हम लोग हमारा स्वभाव के अनुसार हम पसंद करते हैं। अगर सात्विक स्वभाव सात्विक श्रद्धा हमारा स्वभाव में आना तो हम सात्विक आहार करना है। तो सात्विक आहार ही सात्विक लोगों को पसंद होता है। तो रजोगुण स्वभाव वाला जो मनुष्य जन्म में जो भी आया है उसका स्वभाव ज्यादा से ज्यादा रजोगुण में डिपेंड रहता है। इसलिए रजोगुण वाला ही आहार पसंद करते हैं ज्यादा से ज्यादा मनुष्य लोग। तो तीसरा तमोगुण वाला आहार भी है, वो भी तो हम लेते हैं। तो जैसे हमारा स्वभाव बनता है उसी हिसाब से हम आहार को भी लेता है। तो हम अगर हमारा स्वभाव में कोई फर्क लाना चाहता हो, हम आहार विहार में भगवान ने जो कुछ 3 तरह का आहार के बारे में बताता है उसी हिसाब से हम आहार को बदल डालना है। मतलब हम अगर जिस प्रकार का आहार अभी खाते हैं उसी प्रकार हमारा स्वभाव बन जाता है। तो आहार को कैसे हमारा स्वभाव बनाने में संबंधित रहता है करके भगवान का इसी शब्दों से हमें पता चल जाएगा। उसी हिसाब से हमारा आहार विहार में हम सात्विक बनना चाहता है, भगवान का भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हम उसी में आहार विहार में जरूर अंदर लाना है। तो खास करके हम ये तो पहचानना चाहिए मनुष्य जन्म में कभी मांस बुक बन करके हमें जन्म नहीं दिया है। हम लोग सभी सस्य बुक है। उसी हिसाब से हमारा दांत वगैरह जो कुछ भी खाना खाने का हमारा कैपेसिटी दिया है, मांस बुक नहीं है। हम लोग सस्य बुक बन के भगवान ने हमें शरीर उसी हिसाब से शरीर दिया है। तो भी हमारा पसंद का खाना हम ले सकता है, मांसाहार को पसंद वाला पसंद खा सकता है, लेकिन उसी से स्वभाव में क्या फर्क पड़ेगा ये इसी से हमें पहचान लेना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान बता रहे आहारस्तभि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ तप तदा दानम तेषाम भेदम मिमं शृणु। सभी को कोई भी आदमी हो आहार विहार में जो प्रिय आता है, जो इच्छा लगता है, वो भी 3 तरह का होता है। और हम लोग गृहस्थाश्रमी लोग मनुष्य जो भी काम करता है यज्ञ तपस दानम, ये कभी छोड़ना नहीं, करना ही करना है। इसलिए ये भी जैसे यज्ञ करते हैं या तपस करते हैं या दान करते हैं, इसमें भी त्रिविध का भाव होता है, त्रिगुणों का श्रद्धा स्वरूप भाव आ जाता है। इसका फर्क क्या है, इसका अंतर क्या है मैं बताता हूं, तुम श्रद्धा से सुनो करके भगवान बता रहा है। तो आयु सत्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्तन आहार सिक्ना सिराकृति आहार सात्विक प्रिया। हमें आयु और आत्मा बल और आरोग्य और सुख
और प्रीति, ये इनको बढ़ाने वाला रसयोग्य और स्वादिष्ट आहार को शरीर को भी और मन को भी, इंद्रियों को भी पुष्टि करने वाला, खास करके आत्मा प्रसादज आहार सात्विक आहार है। वो सात्विक लोगों को इस तरह का खाना ही पसंद होता है। तो हमें सस्याहार तो सात्विक आहार करके सभी गलतफहमी में रहता है, क्योंकि सस्याहार एक्चुअली ये सस्याहार बोलने से या सात्विक आहार बोलने से एक्चुअली भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है वही सात्विक आहार। उसमें कोई मसाला नहीं बनाया जाता है, डाला ना जाता है। वो सभी को भगवान का प्रसाद तो सभी को पसंद भी है। खास करके जो भक्त होगा, सात्विक स्वभाव वाला होगा, भगवान का ही प्रसाद ही सबसे पसंद होगा। ये इसको आयुष आरोग्य और आत्मबुद्धि प्रसाद के लिए सात्विक आहार ही उसको प्रिय होगा। वही आहार सात्विक प्रकृति वाला लेना चाहिए। तो सात्विक श्रद्धा उसी को ही होगा। अगर सात्विक आहार डेली आप करेगा, रोज करेगा, तो आपका स्वभाव भी सात्विक स्वभाव बन जाएगा। आपका तीनों गुणों आपका स्वभाव में होगा ही होगा। वो प्रकृति के हिसाब से सभी को त्रिगुणात्मक स्वभाव होगा। लेकिन अगर सात्विक आहार जो भी काम खाना खाते हैं तो सात्विक आहार करेगा, वो एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, डेली का रोज पर आपका युक्त आहार विहारस बोलने से सात्विक आहार डेली लेगा, उसका काल के अनुसार अवसरोजित उसका स्वभाव भी सात्विक स्वभाव बन जाएगा। उसका कामकाज या श्रद्धा स्वरूप सात्विक स्वभाव से ही होगा। तो हमने पहले सुना था, जो सात्विक गुण बढ़ेगा उसको नॉलेज बनेगा, ज्ञानी बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जो है सात्विक स्वभाव वाला है, तभी तो हमें ये गीता का पाठ भगवान खुद अपने आप बोल रहे हैं हमारे लिए। तो वही भगवान को चढ़ाने वाला प्रसाद कोई लेकर के आप उसको रजोगुण में परिवर्तित करके खाएगा तो उसमें रजोगुण पैदा हो जाएगा। और रजोगुण का स्वभाव का आहार कैसे होगा ये भगवान बताता है। कड्वा अम्ल लवण तृष्ण तीक्ष्ण रूष विदाहिना आहारा राजस्य श्रेष्ठ दुख शोकमय प्रदा। जो कड्वा अम्ल लवण मसाले, मतलब जो भी भगवान को चढ़ाने वाला आहार भी लेकर के आप उसी में मसाला डाल करके खाएगा, मिर्ची या खट्टा मीठा जो कुछ भी डाल करके मसाला डाल करके खाएगा, उसी में से रजोगुण पैदा हो जाएगा। उसी से क्या होगा, वो दुख शोकमय प्रद हो जाएगा और वो रोग का कारण बन जाएगा। मनुष्य लोगों में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला खाना ये मसाला वाला खाना ही है। सभी पंडित लोगों ने से भी सात्विक आहार करने वाला भी, सस्याहार का खाने वाला भी, वेजिटेरियन बनने से भी सभी वेजिटेरियन खाना को भी ये मसाला डाल के खाते हैं। तो सभी का स्वभाव कैसे, मैं आमतौर पर मनुष्य जन्म में ये सस्याहार करने खाने वाला पंडित लोग भी ये मसाला का बिना खाना नहीं खाएगा। तो उनका स्वभाव ही क्या बनेगा, रजोगुणात्मक बनेगा। भगवान को चढ़ाने वाला आहार भी आप लेकर के उसमें मसाला डाल करके अपना स्वादिष्ट बनाने के लिए अचार विचार जो कुछ भी मसाला डाल करके या उसके साथ खाएगा तो उसी से रजोगुण पैदा हो जाएगा और रोग कारण हो जाएगा। पूरा जिंदगी में आपको दुख शोकमय प्रद हो जाएगा। वो शरीर के लिए भी ठीक नहीं है करके भगवान बता रहे वो अत्युष्ण होगा। उसी से सारे मसाला का वजह से आपको उसी टाइम ही दुखी खाने के बाद जो पसंद के खाएगा लेकिन बाद में दुखी हो जाएगा और रोग कारण बन जाएगा, पूरा पेट खराब हो जाएगा। अगर डेली खाएगा तो कर्म कुशलता के लिए तो ये रजोगुण वाला खाना अच्छा ही है उनके लिए।
आप लोगों को सोचने से देखने से भी पता चल जाएगा, जो ज़्यादा शरीर से मेहनत करते हैं ये मसाला वाला ही खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाता है। क्योंकि मनुष्य स्त्री पुरुष होने तो उनको रजोगुण का स्वभाव ही ज़्यादा रहता है, इसलिए और रजोगुण वाला ही खाना हर एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 90% भी ये रजोगुण वाला ही खाना खाता है। इसलिए आहार का वजह से हमें कई रोगों का सामना करना पड़ा है। अगर आहार विहार में आप श्रद्धा नहीं रखेगा तो आपको दवाई भी ज़्यादा खाना ही पड़ेगा। आजकल में तो दवाई का ही बॉक्स साथ में रख करके खाना खाता है, क्योंकि खाने से पहले या खाने के बाद खाने वाला दवाई भी हमारा पास ही प्रति खास करके 40-50 साल का ऊपर वाला सब दवाई का साथ ही जिंदगी बढ़ता है। क्यों? हम हमारा अच्छा दिनों में आहार विराम में इसका फर्क इसका क्या है करके पता नहीं चला। अपना मर्जी से अपना शरीर को भी केयर नहीं किया, अपना मर्जी से जो कुछ भी मिलता है खाते ही गया। तो आगे तमोगुण वाला खाने का सविशेषता क्या है भगवान बताता है। ये खास करके आहार विहार में हम श्रद्धा से इसको सुनना है, उसको विचार करना है, हम कैसे आहार लेता है, हमारा स्वभाव क्या है। तो तमोगुण को जितना है, रजोगुण को जितना है, सागर हमारे ठीक से गीता भी पढ़ना तो या भगवत प्राप्ति में जाना है तो यथार्थ भक्त बनना है तो हम सात्विक आहार में हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। तो तमोगुण में कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा सदया हम लोग तमोगुण वाला ही खाना खाता है, क्योंकि उसका विस्तार हम करेंगे। यादयाम गदर संबोधि परिष्ठितम चेत उच्चिष्टम अभिचामेद्यम भोजन दाम सप्रिय। कोई भी खाना पकाने के बाद अगर 2.5 से 3 घंटा तक आप खाना नहीं खाया तो वो तमोगुण वाला बन जाएगा। तो पुराना खाना होता है उसका स्वाद जो भी उसका सब कुछ फल नष्ट हो जाता है और दुर्गंध भी हो जाता है, और एक दिन पहले का पकाया हुआ है वो किसी का उच्छिष्ट हो जाता है। ऐसे अशुद्ध आहार खाने वाला को तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा। तामसी का खाना बोलने से पकाने के बाद पुराना पड़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे से 3 घंटे के अंदर वो खाना को खाना चाहिए। अगर उससे बाद खाता है तो वो तमोगुण वाला खाना हो जाएगा। आजकल में जो भी खाना बनाता है, जो कुछ भी हम बाहर जाकर खाता है तो भी ये फ्रिज वगैरह में रख करके दोबारा गर्म करके खाने में सबसे बड़ा खतरा है। तो हम सात्विक आहार बोलने से क्या है, भगवान को उसी टाइम पका करके गर्मा गर्म खाना प्रसाद का तौर पर भगवान को चढ़ाता है। वो ऐसे खाने से उसी से सत्व गुण बढ़ा जाएगा आपका स्वभाव में। अगर आप स्वादिष्ट के लिए उसी खाना को लेकर के उसमें मसाला मिलाकर खाएगा तो उसी से रजोगुण पैदा हो जाएगा। अगर यही खाना 3 घंटे के बाद खाता है तो उसी में तमोगुण बढ़ जाएगा। तो खाना खाने में कैसे श्रद्धा रखना चाहिए, हम सात्विक स्वभाव वाला बनना तो पक्का सात्विक खाना खाना चाहिए। और योग शास्त्र के अनुसार ज्यादा कुछ भी अपना पसंद का खाना मिल जाता तो भी पेट भर के खाना नहीं चाहिए। 50% हमारा पेट को पोषित करना है और आगे उसमें एक हिस्सा पानी पीना है, एक हिस्सा आपने खाली रखना है। यही खाना खाने का तरीका है। खास करके मसाला, अगर सभी को कितना भी बोलने से भी मसाला का बिना कोई भी खाना नहीं खाएगा, लेकिन उसमें कम से कम मसाला डालिए। खास करके मिर्ची मसाला वगैरह कुछ कम करके खाने से उसी हिसाब से आपका शरीर को पोषित कर सकता है। हम खाना खाने से ही हमारा शरीर अन्नमय शरीर को पोषित कर सकता है, लेकिन ये शरीर को पोषित करने के लिए सात्विक आहार से पोषित करना है।
तभी हमारा स्वभाव भी सात्विक बनेगा। अगर सात्विक स्वभाव आपका बनेगा तो आपको ज्ञानी बन जाएगा। अगर आप रजोगुण वाला खाना ज्यादा खाएगा तो आप मेहनती तो बनेगा, कर्म कुशलता बनेगा, आप काम काज में एनर्जी ज्यादा बनेगा, ये तो है। लेकिन आपको उसी से ही शरीर का द्वारा ही आपको दुखी भी होना पड़ेगा, कई तरह का रोग भी पड़ने का खतरा है। तमोगुण वाला से आपका जो कुछ भी आपका शक्ति है उसका क्षय हो जाएगा। इसलिए कौन सा आहार स्वीकार करना आता है, हम खुद सोच समझ गए आहार को स्वीकार करना चाहिए। इसी को श्रद्धा सबसे पहले होना चाहिए। नित्य नैमित्य करने में हमारा सहायता करने वाला ये शरीर को पोषित बना करके रखना है, उसी के लिए हमारा आहार विहार मुख्य संबंध रहता है। इसलिए भगवान इसी अध्याय में आहार का बारे में चर्चा किया है। इसको हम खुद सोच विचार करना है। हम अभी कैसे आहार लेता है, किस प्रकार का आहार हम पसंद करते हैं, हमारा स्वभाव अभी क्या है, हम कैसे करने से भगवत प्राप्ति में जा सकते हैं, यथार्थ भक्त बन सकता है करके हम खुद सोच विचार करना है। हमारा इच्छा के अनुसार आहार तो ले सकता है, लेकिन उसी से हमें आगे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खास करके हम इसी हॉस्पिटल वगैरह में घूम करके दवाई के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सबसे आप कोई भी आहार लेता है, मांसाहार भी होने दो, कोई भी आहार लेता है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखो। आहार विहार में कंट्रोल रखेगा, आपको दवाई या बीमारी का खतरा कम हो जाएगा, दवाई लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आहार विहार में आप श्रद्धा रखेगा तो। और आगे भगवान कहते हैं, अब फल कांक्षिभर यज्ञ विधि दृष्टो या इज्जते इष्टव्यमाम वेति समाधाय सात्विकी। अभी यज्ञ कर्म करने के लिए हमें कर्मयोग में खास करके भगवान ने बताया हुआ है। तो मनुष्य जन्म में खास करके गृहस्थाश्रम धर्म पालन करने वालों को यज्ञ दान तप कर्म मस्ट करना है। इसको बिका गृहस्थाश्रम धर्म को सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हमारा धर्म परिपालन में हम गृहस्थाश्रम करते हैं तो उसमें यज्ञ दान, मनुष्य जन्म मिला है, स्त्री पुरुष होने दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी स्वर्ण में पैदा हुआ तो भी मनुष्य का विशेष बुद्धि के अनुसार हम यज्ञ दान तप कर्म मस्ट करना है, उसको कभी छोड़ना नहीं। इसी के लिए शास्त्र विहित अनुसार, शास्त्र के अनुसार यज्ञ फल इच्छा के अनुसार कैसे अनुष्ठान करना है करके मैं बताता हूँ, उसको सुनिए करके भगवान बता रहा है। जो यज्ञ कर्म परोपकारार्थ तौर पर जो भी काम करेगा, मतलब कि सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी जो भी काम करेगा वो यज्ञ कर्म कहा जाता है। ये करने लायक शास्त्र विधि के अनुसार जो भी यज्ञ करेगा उस फल इच्छा का बिना ही अपना यज्ञ कर्म को कर्तव्य कर्म मान करके सिर से सहरेगा, वो सात्विक यज्ञ कहा जाता है। मतलब सात्विक यज्ञ और राजस यज्ञ तमोगुण, हम तीन तरह का काम करते हैं। जो भी यज्ञ कर्म करते तो भी हम जो भी है प्रकृति गुणों को अनुसार सभी यज्ञ कर्म निर्बंधित रूप से करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान यज्ञ भावना से हमें पैदा किया है। सख यज्ञ भावना से पैदा किया करके भगवान ने कर्मयोग में बताया था, सख यज्ञ प्रजाशिष्ट पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वं वैश्वोष्ठ कामदग, ये भगवान ने बताया हुआ है। इसलिए हम जो भी यज्ञ कर्म तो करते ही रहता है, उसका बिना तो कोई एक पल भी जिंदा नहीं सकता। तो हम जानबूझ कर करना है। वो कैसे करना है? शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका सोच विचार करके हम यज्ञ कर्म शास्त्र विधि के अनुसार कृतकृत्य भावना से हमारा शरीर का द्वारा ही हम यज्ञ कर्म करते हैं तो वो सात्विक यज्ञ माना जाता है।
अगर शास्त्र विधि को मानते नहीं है, अपना मर्जी से अपना फायदा के लिए जो यज्ञ कर्म करेगा, उसमें स्वभाव में या यज्ञ कर्म में भी फर्क पड़ जाता है। वो आगे बताता है कि अभिसंताय तो फलम दंबार्थम अभी चैवे इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। अगर फल इच्छे के साथ हमारा ही दंभ और अभिमान, दुराभिमान दिखाने के लिए अहंकार के साथ जो भी यज्ञ कर्म करेगा वो रजोगुण प्रधान हो जाएगा। आत्मी लोग जो मनुष्य जन्म में जो भी अच्छा कर्म करते, जो भक्त भी आकर के कोई भी काम मंदिर में करता है तो भी इसी भावना से करता है, तो यज्ञ कर्म करते हैं, लेकिन अपना दिखावट के लिए, अपना अहंकार का तौर पर दूसरे का सामने दिखाने के लिए जो भी यज्ञ कर्म करेगा, अन्नदान करता है या कुछ भी करता है, मंदिर में सेवा करता है, दूसरे को दिखाने के लिए करेगा, तो उसका रजोगुण वाला यज्ञ पड़ जाएगा। ये 3 तरह का कर्म होता ही रहता है। भक्तों का या आध्यात्मिक मार्ग में काम करने वाला भी इसी तरह से काम करता है। हम एक उदाहरण का तौर पर एक मंदिर में जाकर देखो, जो अन्नदान जो कुछ भी सेवा सत्संग करता है तो भी अपना दिखावट के लिए जो भी करेगा। कई आदमी बोलते हैं मैं अन्नदान के लिए इतना पैसा दिया कर, तो मेरा नाम लिख के रखना है, नहीं तो मेरा नाम अनाउंस करना है। किसने अन्नदान के लिए पैसा इतना दिया है या सत्संग के लिए किया, जो कुछ भी मंदिर में काम करता है मेरा नाम से होना चाहिए करके जो भी वह बताता है, वो रजोगुण वाला यज्ञ तो करता है, लेकिन अपना नाम के लिए, अपना फायदा के लिए करता, तो वो रजोगुण प्रधान यज्ञ कर्म माना जाता है। आगे तमोगुण वाला कैसे यज्ञ करेगा? विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो श्रद्धा नहीं होगा, जो कैसे क्या करना क्या नहीं करना ठीक तरह से शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करेगा, विधिहीनम असृष्टानम, जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करेगा, जो अन्नदान करेगा तो भी वो भी सबसा फायदा के लिए नहीं करेगा, अपना दिखावट के लिए करेगा। क्या करना है क्या नहीं करना ठीक तरह से उनको मालूम भी नहीं होगा, और ठीक तरह से मंत्र का जब यूज नहीं करेगा, और कोई भी काम कराता उसको ठीक तरह से दक्षिणा नहीं देगा, और जो भी करतेगा श्रद्धा रहित करेगा, तो वो तामसम परिचक्षते, वो तमोगुण वाला यज्ञ माना जाता है। अभी यज्ञ के बारे में स्वाति यज्ञ क्या है, रजोगुण यज्ञ क्या है, तमोगुण यज्ञ क्या है, भगवान ने बताया। आगे तपस कैसे करना है, तब क्या करना है, वो तब के साथ में शरीर के साथ तपस करना है, अपना वाक के साथ तब करना है, और मन के साथ तब करना है। ये तब भी सात्विक तपस क्या है, रजोगुण तपस क्या है, और तमोगुण तब क्या है करके भगवान आगे बता रहा है। और देवा द्विज गुरु प्राज्ञा भोजनम शौचमार्जमम ब्रह्मचर्य अहिंसा शरीरम तपोच्यते। शरीर के साथ कैसे तब करना है? ब्राह्मण लोग या महात्मा लोग को, जो ज्ञानी लोग, उनका पूजा या आदर विहार से साथ उनको आदर करना है, उनके सामने नमस्कार करना है, साष्टांग प्रणाम करना है। ये शरीर के साथ में करने वाला तपस है। हम शरीर से भी तब करना है, उसके लिए शरीर के द्वारा एक महात्मा को देखने से साष्टांग नमस्कार करना है, वो शरीर से ही करना है। वैसे पूजा पाठ करना है, जो कुछ भी शरीर का संबंधित, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो धर्म के अनुसार हमको पालन करना, तो शरीर ही माध्यम है। वो शरीर के साथ में ठीक तरह से जो करना क्या नहीं करना करके भगवान ने बताया हुआ है, उसी हिसाब से जो भी शरीर के साथ करेगा वो शरीर से करने वाला तब माना जाता है। आगे वाक का तपस्या क्या, इसे हमारा शब्द का प्रयोग कर से करना। अनुद्वेग गरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत साध्याय अभ्यासनम चैव वाक्मयम तपोच्यते। मनुष्योपत्ति दूसरे को हित के अनुसार हम अपना शब्द का प्रयोग करना है, भाषा का प्रयोग करना है। दूसरे को वेदनाजनक या उसको पीड़ा, मन से भी पीड़ा देने से लेकर वाक को या शब्द को प्रयोग नहीं करना है।
अपना भाषा का ढंग से बात करना है, आदर भगवान के साथ करना है, दूसरों को इच्छा के लिए हित के अनुसार वाक का प्रयोग करना है। ये वाक का तपस है। हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा कम्युनिकेशन के लिए होता है, लेकिन दूसरे के साथ जब भी बर्ताव करते हैं तो हम आधार भगवान के साथ विनय के साथ में अपना शब्द को प्रयोग करना चाहिए। ये वाक का तपस माना जाता है। इससे आगे मन का तपस के बारे में भी भगवान बताते हैं, वो अगले दिन हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।